हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर किसी को वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्टार्ट करनी है, कम से कम पैसों में अगर स्टार्ट करनी है और फीजेबल यूनिट होनी चाहिए जिसमें वो सस्टेन भी कर रहा है, तो कम से कम कितने बेड के से स्टार्ट करना चाहिए और कितना पैसा उसमें लगेगा, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर होता है पैसा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी नई यूनिट शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक नीड हमारी क्या होती है। बेसिक नीड होती है हमारी रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल अगर आपका आसानी से अवेलेबल है तो आपका बिजनेस भी आगे जाके सक्सेस होगा। और रॉ मटेरियल इसमें क्या लगता है, सबसे पहले तो गोबर ही है अपना। ठीक है, गोबर की अवेलेबिलिटी कितनी है वहाँ पे, क्या रेट है। मान लो आपको गोबर ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो फिर आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, हमें तो कॉस्ट कटिंग करनी है। ठीक है, दूसरा चीज़ हमारी ये ढकने के लिए पराली, या तो पराली हो या केले के पत्ते हों या कुछ लोग बोरी की टाट भी यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह मैंने देखा है कि लोग फूले का जो मूंजी के फूले होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। उनमें और ये केले के पत्तों में, दोनों में क्या अंतर है? केले के पत्ते में और पराली में सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि जो पराली है, पराली अगर जैसे आप खाद जो उतारते हो उसमें पराली में उससे गंदगी बहुत आती है। ठीक है, छोटे छोटे तिनके उसमें, क्योंकि पराली आसानी से डिकम्पोज नहीं होती। और जो केले का पत्ता है बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, केले का जो केचुआ है हमारा, केले के पत्ते को खाता बहुत अच्छा है, यानी कि उसे भी डिकम्पोज कर देता है। तो केले के पत्तों की भी जी। और दूसरा सबसे बड़ा मैं आपको रोल बता दूं कि केले के पत्ते में नेचुरल पोटेशियम होता है। ठीक है, जैसे हम आप इसके ऊपर पानी जो छिड़केंगे तो पोटेशियम आपका पानी के थ्रू खाद में जाता है और खाद की क्वालिटी हमारी कई टाइम बढ़ जाएगी। एक कंपोनेंट आपका एक्स्ट्रा उसमें बढ़ गया। उसमें पहले से ही हमें उसमें नीड है, लेकिन उसमें केले के पत्ते का रोल इतना बढ़िया हो जाता है उसमें। और केले के पत्ते से जो हमारा जैविक खाद है दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ज़मीन हमारी ऐसी होनी चाहिए उसमें पानी ना रुके। बारिश अगर कितनी बारिश पड़ जाओ वो पानी साथ के साथ निकल के खेत से बाहर हो जाएगा। अगर पानी रुकता है तो उसके लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी जी, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम देखो हमने पीछे लगा रखा है, वहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती। तो इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें गोबर में भी इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता है, क्योंकि गोबर भी आसानी से मिल जाता है और सस्ता गोबर मिल जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा आता है केचुए का। हाँ, मेन चीज़ इसमें केचुए का ही जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 80% आपकी कॉस्ट केचुए की आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो हमें बार बार नहीं खरीदना। अगर आप सही टाइम पर, जो साल के सही टाइम पर अगर आप शुरू कर रहे हो, सबसे जो बेस्ट टाइम है वो नवंबर का टाइम होता है, क्योंकि इस समय जो केचुए का अंडे देने का पीरियड शुरू हो जाता है, जर्मिनेशन पीरियड शुरू हो जाता है। अगर आप नवंबर में शुरू करते हो, आपका फरवरी तक आपने अगर 1 kg केचुआ अगर उसमें डाला है तो कम से कम 4-5 गुना केचुआ आपका वो हो जाएगा। 4-5 गुना केचुआ हमारे कितने महीने में हो जाएगा? लगभग करीब 2-3 महीने में आपका जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका 4-5 गुना केचुआ उसी में हो जाएगा ऑलरेडी। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप अगर 25 बेड से शुरू करोगे तो आपका 25 से 50 तो आपका फरवरी तक ही हो जाना है। तो आपका सबसे बड़ा जो नई चीज़ मैंने आपके यहाँ पर देखी है, आपने नीचे पॉलीथीन नहीं बिछाई है, तो इसलिए आपको कटाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। पॉलीथीन वालों को मैक्सिमम जगह मैंने देखा है कि पॉलीथीन रहती है तो उसमें लोग कटाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डर रहता है कि कहीं कटाई करते टाइम पॉलीथीन ना फट जाए। देखिए, पॉलीथीन का लोग यूज करते हैं, 90% से ज़्यादा लोग पॉलीथीन पे ही करते हैं, लेकिन मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि पॉलीथीन का यूज क्या है। ठीक है, अब पॉलीथीन वाले जो बेड्स हैं उनमें मैक्सिमम 90 दिन 80 दिन लगते हैं, और आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरा 35 से 40 दिन में मेरा खाद तैयार हो जाता है। तो उनसे टाइम पीरियड कम हुआ, उनसे लेबर कॉस्ट कम आई। ठीक है, उनसे डबल प्रोडक्शन हुआ। तो किस चीज़ में फ़ायदा, पॉलीथीन रखने में, पॉलीथीन ना रखने में? दूसरी चीज़ है, गोबर एक ऐसी चीज़ है इसमें कभी भी हीट जनरेट हो सकती है। और सपोज मान लो कि गोबर में आपकी हीट जनरेट हो गया, आपका बेड भभक गया, गर्म हो गया। ठीक है, अब केचुआ अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब वालों वो नीचे ही जाएगा, ऊपर तो हवा में जाएगा नहीं, वो नीचे जाएगा, उसको नीचे पॉलीथीन मिलेगी। पॉलीथीन को पार कर नहीं पाएगा, केचुआ आपका मर जाएगा। लेकिन अगर पॉलीथीन नहीं है तो आपका केचुआ ज़मीन में जाके अपनी जान बचा लेगा। जैसे ही आप बेड की कंडीशन ठीक कर दोगे, फेवरेबल कंडीशन होने के बाद केचुआ ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केचुआ आपका मिट्टी नहीं खाता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट ही खाता है। मुझे नहीं पता कि हमारे व्यूवर्स को ये चीज़ पहले से ही पता थी या नहीं थी कि बगैर पॉलीथीन के भी हम वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा सकते हैं, बगैर पॉलीथीन के हम बेड बना सकते हैं।
ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए तो बिल्कुल एकदम नहीं है। और जैसा कि हेमंत जी ने बताया, वर्मी कंपोस्ट यूनिट बगैर पॉलीथीन के करने से उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है और उल्टे बेनिफिट ही बेनिफिट है। जैसे इन्होंने बताया कि अभी नॉर्मली अगर पॉलीथीन के ऊपर करते हैं तो 60 से 65 दिन और 70 दिन 75 दिन तक लग जाते हैं एक बेड को तैयार होने, 90 दिन तक तैयार होने, मतलब 3 महीने लग जाते हैं। और बगैर पॉलीथीन के ये 30 से 35 दिन और मैक्सिमम 40 दिन में एक बेड को तैयार कर लेते हैं। तो टाइम भी हमारा आधे क्या 1/3 टाइम में हमारा ये वर्मी कंपोस्ट हमारा तैयार होता है। मैक्सिमम जगह मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगा मैं, कई जगह मैंने देखा है कि लोग बाग क्या करते हैं, जो ये शुगर मिल्क के जो मैली होती है जी उसको लेके आते को हैं प्रोसेस और उसमें रूटर वेटर चलाते हैं और वही चाय की पत्ती की तरह हो जाता है और उसी को बोल देते हैं जी जैविक खाद हो गया। हो सकता है हम भी वही वाला जैविक खाद ले आए हूँ, इसलिए उसका आउटपुट नहीं रहा। जैविक खाद तभी तो लोग लेने से घबराते हैं कि उन लोगों को जैविक खाद का नाम इन लोगों ने बदनाम कर रखा है। भाई कोई मैली मिला रहा है, कोई कूड़ा करकट मिला है, और नाली की सिल्ट तक मिला देते हैं लोग। तो नाली की जो नाले में जो सिल्ट निकलती है उसको भी जैविक खाद बना के बेच रहे हैं, बताओ। लेकिन सही जैविक खाद के नाम पर बस लोगों को ठगा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर आपको प्रॉपर तरीके से अगर जैविक खाद मिल गया तो इसके रिजल्ट जो है ना बहुत चमत्कारिक होते हैं। मेरे जो अभी तक के अनुभव रहे हैं, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, 3 साल हुए हैं, लेकिन मैंने जहाँ भी अपना प्रोडक्ट दिया है वहाँ से मुझे रिपीट ऑर्डर मिला ही मिला। इस समय ये स्थिति है कि मेरे पास मांग इतनी है कि मेरे पास आपूर्ति कम है, यानी कि मैं मांग पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई इस क्षेत्र में अगर कोई नई यूनिट शुरू करता है तो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है? कुछ और नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि उससे जागरूकता फैलती है। लोग देखते हैं कि क्या बना रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक अगर यहाँ 50 यूनिट भी हो जाएंगी तभी कोई आपके लिए कोई नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव नहीं, उससे इतनी ज़्यादा यूनिट पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि उससे जागरूकता फैलती है, लोगों को पता पड़ता है। कुछ मैं जागरूक कर रहा हूँ, कुछ आप जागरूक करो लोगों को। बिल्कुल, सबको पता पड़ेगा कि भाई जैविक में जाने से क्या लाभ हैं, ठीक है, केमिकल की क्या हानियाँ हैं। अब से कोविड के बाद हालांकि स्थितियाँ चेंज हुई हैं, लोग धीरे धीरे केमिकल को छोड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम तो हमारा बर्बाद हो ही चुका है। बिल्कुल, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, अब हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे फिर किसी दिन। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।